हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है, देखिए, यूसेज ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ इन स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में प्रपोजिशन ऑफ OFF का किस तरह से यूज किया जाता है और कितने प्रकार से ये यूज किया जाता है। देखिए, अवे फ्रॉम के लिए, किसी चीज़ से दूर जाने के लिए, हटने के लिए। सेपरेट और रिमूव, किसी चीज़ से अलग हो जाने के लिए या हटाने के लिए। अवे फ्रॉम वर्क, ड्यूटी, कार्य से अलग हो जाने के लिए या ड्यूटी से अलग, कर्तव्य से अलग हो जाने के लिए। अवे फ्रॉम प्लेस, किसी स्थान से दूर हो जाने के लिए या किसी स्थान से अलग होने के लिए। रिडक्शन इन प्राइस, कीमत पर छूट के लिए। और नॉट लाइकिंग, नापसंदी के लिए। तो इतने तरह से जो है ऑफ का यूज किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में। कहीं पर इसका इडियोमेटिक यूज होगा, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट 3 सेंटेंसेस। राम जम्प्ड ऑफ द हॉर्स, राम जम्प्ड ऑफ द हॉर्स अवे फ्रॉम, यानी राम घोड़े से कूद गया। अवे फ्रॉम, जम्प्ड ऑफ द हॉर्स, राम घोड़े से कूद गया, मतलब घोड़े से अलग हो गया, दूर हो गया। हरी फेल ऑफ द ट्री, हरी पेड़ से गिर गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है फ्रेज हो गई। जंप ऑफ, फेल, फॉल ऑफ, ये फ्रेज है। तो जब प्रीपोजिशन किसी वर्ब के साथ आता है तो ये जो है उसका सेंस चेंज हो जाएगा। जंप ऑफ का मतलब होता है कूदना, फेल ऑफ का मतलब होता है गिरना, यानी नीचे को गिर गया। हरी फेल ऑफ द ट्री, हरी पेड़ से गिर गया। वी आर स्टिल 70 किलोमीटर्स ऑफ टनकपुर, हम टनकपुर से अभी भी 70 किलोमीटर दूर है। अवे फ्रॉम मीन्स से दूर है। नेक्स्ट 4 से लेकर के 8 तक देखिए। ही इज ईटिंग ऑफ द प्लेट, वह थाली से खा रहा है। थाली से यानी थाली से भोजन ले रहा है। टेक द शर्ट ऑफ द हैंगर, शर्ट को हैंगर से अलग करो, हटा दो, सेपरेट कर दो, रिमूव कर दो। ही इज स्लीपिंग हाफ ऑन इन हाफ ऑफ द कॉट, वह आधा चारपाई में और आधा चारपाई से बाहर है, सो रहा है। आधा चारपाई में और आधा चारपाई से बाहर, इस तरह से लेट करके सो रहा होगा। आई हैव गॉट माई बियर्ड ऑफ, मैंने अपनी दाढ़ी कटवा ली। गॉट, बियर्ड ऑफ, गॉट ऑफ मीन्स होता है कटवा लिया, ध्यान दीजिएगा। मैंने अपनी दाढ़ी बनवा ली है या कटवा ली है। Your name has been struck off from the list, आपका नाम लिस्ट से अलग कर दिया गया है, काट कर, लिस्ट से काट कर अलग कर दिया गया है। द स्पीकर इज, नेक्स्ट 9th 10th और 11th को देखिए। द स्पीकर इज गोइंग ऑफ द टॉपिक, अब कोई चीज किसी टॉपिक में बातचीत हो रही है या स्पीच हो रही है, लेक्चर हो रहा है, तो उससे हट जाता है, तो तब हमने कहा कि स्पीकर इज गोइंग ऑफ द टॉपिक। स्पीकर जो है वक्ता टॉपिक से बाहर चला गया। अवे फ्रॉम वर्क, यानी कार्य से बाहर, ड्यूटी से जो उसका लक्ष्य था उससे भटक गया, कहने का मतलब। ही इज ऑफ ड्यूटी टुडे विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, वह बिना सूचना दिए ड्यूटी से बाहर है। ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी से बाहर है। He has the day off, वह छुट्टी पर है। डे ऑफ का मतलब छुट्टी पर। The school building is just a little way of the river, स्कूल बिल्डिंग नदी के थोड़ा दूरी पर है। लिटिल वे ऑफ मीन्स होता थोड़ा दूरी पर, नदी से थोड़ी दूरी पर है। Your house is situated off the main road,
योर हाउस इज सिचुएटेड ऑफ द मेन रोड, ऑफ मीन्स दूर, आपका घर मेन रोड से दूरी पर स्थित है। द कंपनी डिक्लेयर्ड 50% ऑफ देयर गुड्स टू प्रमोट देयर सेल, कंपनी ने 50% की छूट दी है अपने सामान में, प्रमोट देयर सेल यानी बिक्री को बढ़ावा देने के, कंपनी ने बिक्री को बढ़ावा देने के लिए 50% सामान पर छूट दी है। डिक्लेयर्ड मीन्स घोषणा की, देने की घोषणा की। द प्राइस ऑफ दिस बिस्किट इज 30% ऑफ, इस बिस्किट का जो मूल्य है वो 30% कम है, 30% कम, रिडक्शन, ध्यान दीजिएगा, 30% कम है। ही वॉज ऑफ ड्रिंक फॉर अ मंथ, नॉट लाइकिंग के लिए है, देखिए, ही वॉज ऑफ ड्रिंक फॉर अ मंथ, उसने 1 महीने तक शराब नहीं पी है, यानी वह 1 महीना शराब से दूर रहा है या शराब नहीं ली है, नहीं ली थी, उसने 1 महीना शराब नहीं ली थी, नहीं पी थी। सम पीपल आर ऑफ मीट ड्यूरिंग नवरात्रि, कुछ लोग ऑफ मीट यानी मीट से अलग रहते, यानी मांस से परहेज करते हैं नवरात्रि, कुछ लोग नवरात्रियों के दौरान मांस से परहेज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ही इज ऑफ स्मोक, वह धूम्रपान से दूर है या वह धूम्रपान नहीं करता है। ही इज ऑफ स्मोक, वह धूम्रपान से दूर है, नॉट लाइकिंग, धूम्रपान उसको पसंद नहीं है, उसको धूम्रपान पसंद नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे सेंटेंसेस ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते थे। तो इस तरह से आप और सेंटेंसेस का भी अभ्यास करेंगे और इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा ताकि अभ्यास हो जाए बोलने का। तो अगले वीडियो के साथ फिर से नया एक प्रपोजिशन लेकर के आते हैं। देखिए, प्रपोजिशन बहुत हैं लेकिन बहुत ही सीमित मात्रा में उसका यूज़ दे रखा है बुक्स में। तो हमने कोशिश की है कि विस्तृत रूप से किसी भी प्रपोजिशन का यूज़ कितने प्रकार से हो सकता है, ये हमने यहाँ पर प्रयास किया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करिएगा और चैनल में पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।